Hello everyone, welcome to Ablokan IAS. So we are continuing with our previous year questions analysis या previous year question का अवलोकन. ओके, तो कुछ क्वेश्चन जैसे कि हमने अब तक डिस्कस कर लिए कॉमन सेंस से जिसको हम ट्रिक का नाम दे देते हैं उससे सॉल्व होंगे और कुछ क्वेश्चंस हमारे नॉलेज बेस्ड हैं. ठीक है. अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है इसमें न्यूज़पेपर का रोल. न्यूज़पेपर को निग्लेक्ट नहीं करना है, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड पेज है ना उसको तो बिल्कुल ही निग्लेक्ट नहीं करना है. और उसको मतलब अच्छे से पढ़ लेना है क्या क्या चीजें हैं, जैसे आज के न्यूज़पेपर में आया है अबाउट बायोडाइवर्सिटी, है ना, और मरीन हीट वेव्स का आया है, तो ये सब हमारे क्या सिलेबस से डायरेक्टली ही ओवरलैप करते हैं ये सब चीजें, तो इन सबको निग्लेक्ट नहीं करना है. ढंग से अच्छे से इन सब का या तो नोट मेकिंग कर लेंगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी काफी है आपके लिए. ठीक है, उतना तो कर ही लेना है इन एनी केस. चलो क्वेश्चन देखते हैं आज का. The chief secretary in a state is appointed by the governor of that state. देखो, एक बात बताओ, सेंट्रल लेवल पर सबको बनना है चीफ सेक्रेटरी, राइट? यूपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी की हाईएस्ट पोस्ट होती है चीफ सेक्रेटरी. तो पहली बात तो पता होना चाहिए क्या हिरार्की है, कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? अगर ठीक है ये नहीं भी पता तो मैं एक चीज बताती हूँ. ये एक बात बताओ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक है, इसका हेड कौन होता है? पीएम होता है, राइट? और यही सब डिसाइड करता है यूपीएससी में जितने ऑफिसर्स होते हैं उन सबके देख रेख कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल करता है कि नहीं? तो इधर जब नेशनल लेवल पे जो भी है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? जब पीएम करता है तो स्टेट लेवल पे कौन करेगा? सीएम करेगा ना, गवर्नर क्यों करेगा? ओके, तो ये लॉजिक लगाना है. ठीक है, किस नेशनल लेवल पे कौन कर रहा है तो वही स्टेट लेवल पे भी करेगा. ओके, तो पहला तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत. अब आ गए हम 50-50 पे. ओके, तो सेकंड क्या है? द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर. ओके, तो जो है इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता. ठीक है, बट एट द सेंट्रल लेवल कुछ कुछ पोजीशन ऐसी हैं, जैसे कि कौन कौन सी पोजीशन? कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन, रॉ और आईबी. ये इन पोजीशंस का फिक्स टेन्योर होता है. ठीक है, अगर आपने सेकंड एआरसी पढ़ा होगा फॉर योर मेंस, उधर भी आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा कि उनकी रिकमेंडेशन थी कि चीफ सेक्रेटरी का मिनिमम 3 to 4 ईयर का टेन्योर होना चाहिए फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो ये है. अब क्या है, 2016 का क्वेश्चन है, पूछ कभी भी सकते हैं. जो टॉपिक कवर किए हैं यूपीएससी ने उनको देख लो एक बार, है ना, समझ लो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से, या फिर पूछा गया है तो क्या पूछा गया है. अगर चीफ सेक्रेटरी के बारे में पूछा है तो मतलब चीफ सेक्रेटरी इज अ टॉपिक, रडार पे है. और भी जो जो अपॉइंटमेंट्स होती है, जैसे हमने एक अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का देखा था, है ना, बाकी आरबीआई के चीफ या एमपीसी वगैरह वो सब आता ही रहता है, वो हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे, बट ये जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में पढ़ लो ढंग से, काम आएगा. ठीक है, ट्वेल्थ क्वेश्चन पे आते हैं. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर. क्या पूछ रहा है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर. ये सरासर गलत है. हम जब प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ते हैं उसमें पहले ही पैराग्राफ में लिखा है प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया. ठीक है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव. तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है इधर, प्रेसिडेंट है. इट इज रॉन्ग. ठीक है, प्रेसिडेंट ही रूल बनाता है फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड अलोकेशन ऑफ सेड बिजनेस फॉर द मिनिस्ट्रीज. ये अलोकेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ये प्रेसिडेंट बनाता है. ठीक है, ये याद रखना, बहुत से लोग इस जगह पर गलती करते हैं. ठीक है, ये गलती हमें नहीं करनी है क्योंकि पीवाईक्यू में पूछ ली गई है, जिनको गलती करना थी वहां कर ली, अब हमें उन गलतियों से सीखना है. 6 ही अटेम्प्ट है ना, जिंदगी भर नहीं देना यूपीएससी की हम गलती करके ही सीखेंगे. ओके, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड. तो क्या लगता है, सही है या नहीं? बताओ. गलत है.
Prime Minister is not the ex officio chairman of the Civil Service Board. Then who is the ex officio chairman of the Civil Service Board? Cabinet Secretary. ये भी आई गेस शायद लक्ष्मीकांत में है, अब आई एम नॉट वेरी श्योर। कैबिनेट सेक्रेटरी होता है सिविल सर्विस बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। ये अब मैं बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप पूरे ध्यान से भी नहीं देख रहे हो, स्टिल अगर 3-4 बार कुछ सुन लिया तो दिमाग में बैठ जाता है। कभी क्वेश्चन आए तो कर लेना। ओके, तो बेसिकली वही सर्विस रिलेटेड या फिर पोजीशन रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे 2016-15 में। अभी क्या फिलोसॉफिकल बेंट ज्यादा है ना, तो उस हिसाब से अपने को देख लेना है। हर चीज यार देखो टाइम के हिसाब से चेंज होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले चीज आई उसको इग्नोर कर दो। क्योंकि जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे ना, ये भी यूपीएससी पहले पूछता था, बट दोबारा उन्होंने ला दिया ना मेन स्ट्रीम में, तो इग्नोर नहीं करना है, सब कुछ पढ़ के जाना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। देखो मैं बोल रही हूँ ना कि उसी कितना ऑब्सेशन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और ये सब क्वेश्चंस पूछ रहा है ये 2014 15 16। उसके बाद भी है क्या? नहीं है, उसके बाद नहीं है, यही है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज, अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल। अरे ये थोड़ी करेगा। फाइनेंशियल सोर्स रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्री, ये तो बजट करते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर वाली कमिटी करती है, ये थोड़ी करेगा। कौन करता है बताओ? बजट का। द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डज नॉट एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्री। डायरेक्ट आउटराइट गलत है ये, तो हमने थर्ड काट दिया। फर्स्ट ठीक है, सही है बाय एनी केस। सेकंड वाला दोबारा देखेंगे, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट नाम ही है, ठीक है, तो सेकंड वाला अपने आप सही होगा। सी कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग से लगाओगे इतना तो आ जाएगा, कोई इतना बहुत टफ नहीं था। भले नहीं था लक्ष्मीकांत में या भले नहीं था आपके स्टैटिक सोर्स में, बट टफ भी नहीं था। यही है ट्रिक, दिमाग लगाना इज द बिगेस्ट ट्रिक, पेशेंस रखना इज द बिगेस्ट ट्रिक वाइल राइटिंग द एग्जाम। बहुत से लोगों का इसलिए नहीं निकलता क्योंकि डर जाते हैं क्वेश्चन देख के। डरना नहीं है, अटैक मोड पे रहो, ठीक है। Fifth, the President shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of India. C. 2014, ठीक है, क्या है? President shall make rule for the more convenient transaction business of the Government of India. All executive actions of the government shall be expressed to be taken in the name of the Prime Minister. फिर से ये यही लाइन था ना कि the Prime Minister is the head of the executive। देखो 2015 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। अगर ये 2014 में करके जाते तो गलत होता क्या वो ऊपर वाला? नहीं होता। ये है इम्पोर्टेंस पीवाईक्यू का, ठीक है, अब समझ में आया? लाइव एग्जाम्पल दिया है आपको, ये इम्पोर्टेंस है पीवाईक्यू का। 2014 में करके गए तो 15 में आ गया, ऐसे 2022 का क्वेश्चन आई गेस 2019 या 20 का था कुछ, इकोनॉमी का क्वेश्चन था, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से ही कुछ था ऐसा कुछ, और सेम का सेम क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन भी चेंज नहीं किया और वो आ गया था। इसलिए पीवाईक्यू करने हैं। दो चीजें पता चलती हैं, थॉट पता चलता है और क्या पता चलता है, रडार पे कौन से टॉपिक हैं वो पता चलता है, और यूपीएससी का पैटर्न क्या है वो पता चलता है। तो इसीलिए करने हैं पीवाईक्यूज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 14 का आंसर क्या होगा? ये सेकंड वाला तो गलत हो गया, सेम है ना, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट है, तो ये गलत और ये गलत, ठीक है। प्रेसिडेंट शैल मेक रूल, देखा ना हमने, अलोकेशन ऑफ बिजनेस ये लिखा है देखो, अलोकेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। आप ही के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मैंने कोई इसमें प्रैक्टिस नहीं करी है पहले से, है ना, आपको ही करके दिखा रही हूँ, और सी आ गया। दिस इज द मैजिक जो आपको अपने आप से क्रिएट करना है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एग्जीक्यूटिव का, फिर अपन कल से अपना स्टेट वाला स्टार्ट करेंगे। ओके, 2-3 टॉपिक और रह गए हैं, ज्यादा मतलब खिंचेगा नहीं, 4-5 वीडियो मैक्सिमम, उसमें अपना पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद बता देना कौन सा सब्जेक्ट चालू करना है, कमेंट सेक्शन में लिख देना,
तो उस हिसाब से वही सब्जेक्ट चालू करेंगे जो भी आपको जरूरत है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? गवर्नर ऑफ अ स्टेट को डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है? सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग अ प्रेसिडेंट रूल। हाँ, ये तो गवर्नर का ही काम है। गवर्नर ही भेजेगा तभी होगी। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इट्स नॉट ऑन डिस्क्रिशन। ठीक है। फिर रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन, ये भी सही है। ठीक है, ये तो होता ही है। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी डिस्क्रिशनरी नहीं, अगेन दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द आर्टिकल, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर में क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, जब किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं है। ठीक है। और क्या होता है? इमरजेंसी वाला होता है, ही कैन ओवरराइड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है। फिर क्या होता है? डिस्क्रिशन इन सबमिटिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है। और क्या होता है? चार पावर्स होती है मेनली डिस्क्रिशनरी, ये याद रखना। ठीक है। वी कैन विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल एंड सेंड इट टू प्रेसिडेंट, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। और बाकी जो भी काम करता है गवर्नर, वो अपनी पोजीशन के कारण करता है, दैट इज मैंडेटरी फॉर हिम। ओके, सो दिस वाज इट। तो फर्स्ट और थर्ड सही है हमारा, फर्स्ट और थर्ड सही, आई एम सो सॉरी, या फर्स्ट और थर्ड सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब हम मूव करेंगे इसके बाद, क्योंकि इसके बाद 2013 को पूछा गया है, एज यू नो मैं 2014 तक की कवर कर रही हूँ। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपना स्टेट वाले पे। ठीक है। स्टेट वाला ही है, एक मिनट मैं चेक करके बताती हूँ। हाँ, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर वाला टॉपिक है इसके बाद। फिर आएगा आपका लोकल गवर्नमेंट, फिर बॉडीज वगैरह, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस कुछ होंगे। तो चलो ठीक है, प्रैक्टिस करो ढंग से, कोई डाउट हो तो बताना, आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व इट, है ना? एंड बी कंसिस्टेंट, दैट इज द की। ओके, थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।